हरे कृष्ण। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी, जिसे एक बार भगवान श्री कृष्ण के बताने पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने परिवार सहित किया था। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई वर्षों तक तप करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। और इस बार तो वरुथनी एकादशी के शुभ अवसर पर गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है, जो इस व्रत को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। साथ ही एकादशी के दिन ब्रह्म योग और द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म और इंद्र योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। ये दोनों ही योग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन योगों में आप ऐसे कौन से काम हैं जो कर सकते हैं जिनमें आपको सफलता मिल सकती है, ये आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले आप जानिए इस बार की एकादशी की तिथि, व्रत पारण मुहूर्त और इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस बार वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल दिन बुधवार शाम 4:44 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। ऐसे में इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन यानी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि एक ही दिन यानी 24 अप्रैल गुरुवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन, सभी वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। भगवान की पूजा करने का प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:47 तक रहेगा। शाम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से 7:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50 तक और राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है और इस दिन दोपहर 3:56 तक ब्रह्म योग भी रहेगा। उसके बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 2:33 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:44 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। 25 अप्रैल शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:56 तक रहेगा और इंद्र योग दोपहर 12:31 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और 24 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8 बजे तक हरिवासर की समाप्ति होगी। हरिवासर के समय आप जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जाप, भजन कीर्तन या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण या पठन कर सकते हैं। तो जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण करना होगा यानी व्रत खोलना होगा 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से 8:23 के बीच में। ध्यान रखिएगा, व्रत खोलने का यही शुभ मुहूर्त रहेगा। यदि निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत नहीं खोला जाता है तो ऐसा व्रत अपूर्ण माना जाता है। अब पहले बात करते हैं ब्रह्म योग की। अगर समाज में कोई शांति स्थापित करने वाला काम करना हो, परिवार में या समाज में या कहीं पर भी आपको सुलझाने वाला काम करना हो, शांति स्थापित करने वाला काम हो, तो आप ब्रह्म योग में ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। और इंद्र योग में अगर कोई राज्य पक्ष का कार्य रुका हुआ हो तो वो इस योग में यदि आप करते हैं तो वो पूरा हो सकेगा। लेकिन ऐसा काम सुबह, दोपहर या फिर शाम को ही करें। रात को ऐसे काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है तो एकादशी के दिन आपको एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने के बाद एक साफ पीले कोरे रंग के कपड़े में या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। एकादशी के दिन से और खास तौर पर वरुथनी एकादशी के दिन से ऐसा करने से धीरे धीरे परिस्थितियां आपके फेवर में
होने लगेंगी। जो भक्त इस दिन उपवास ना रख पाए उन्हें भी सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके भगवान को तुलसी जी के पत्ते सहित पंचामृत का या मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी के पौधे में एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की जैसी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।